हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से केमिस्ट्री पार्ट 4 की वीडियो में स्वागत है। इससे पहले केमिस्ट्री पार्ट 3 की वीडियो में आप लोगों को हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ा रहे थे, जिसमें हम संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या कर दिए थे, पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बाद पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बाद आगे देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, इसके बाद देखेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसके बाद पढ़ने वाले हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला आज केमिस्ट्री पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा कि नामे है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी कि इसमें हम लोग को क्या देना पड़ेगा, करंट देना पड़ेगा। जब तक इसमें करंट नहीं देंगे तब तक ये अभिक्रिया नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें किसकी जरूरत पड़ेगा, विद्युत की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया का इसीलिए हम डिफिनेशन लिखे हैं कि जब किसी, यानी कि कब, जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, कौन सा विलयन में, आप लोग विलयन के अंतर्गत विलय पढ़े होंगे, विलायक जानते होंगे, इसी में से है जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यदि इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या कर दे, प्रभावित करते हैं, तो वह अपघटित हो जाए। अपघटित मतलब क्या होता है, टूट जाना। जैसे इसमें करंट दिए विद्युत अपघटन क्या करता है, उसको तोड़ देता है, अपघटित कर देता है। जैसे उसको तोड़ता है वैसे ऐसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इस पे मुख्य रूप से क्या देना जरूरी है हम लोग को, तो विद्युत देना, करंट देना अति आवश्यक है। इसी तरह आप बोलिएगा जैसे में क्या है, आप याद रखिएगा जैसे में NaCl, क्या भैया, जैसे में NaCl, यानी कि NaCl को आप बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड। आप इस सोडियम क्लोराइड में क्या करेंगे, आप बोलिएगा जब तक विद्युत नहीं देंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। तो इस पे मुख्य रूप से विद्युत देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। तो चलिए इस पे हम लोग क्या छोड़ते हैं, विद्युत को छोड़ते हैं। जैसे इस पे विद्युत छोड़ेंगे आप ये अपना रंग दिखाना चालू करेगा। जैसे रंग दिखाएगा, जैसे करंट दिए, आप इसमें अफरा तफरी मचना चालू हो जाएगा। मतलब Na और Cl टूटेगा। जब टूटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप याद रखिएगा, जैसे वहां टूटेगा Na क्या होगा, अलग होगा, और Cl क्या होगा, अलग होगा। तो यहां पर जैसे विद्युत देंगे Na किसमें टूट जाएगा, प्लस में, और Cl की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो यह माइनस में टूट जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों टूटा, तो देखिए भैया, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से क्या दिए, करंट दिए। जो भी अभिक्रिया में विद्युत दीजिएगा वो दुए मुख्य रूप से टूटेगा, एक गो प्लस में, दूसरा माइनस में। यही चीज करंट में देखने मिलता है बैटरी में। बैटरी में भी कई चीज जोड़ा रहता है, दो चीज। प्लस वाला को हम लोग बोलते हैं एनोड और माइनस वाला को बोलते हैं कैथोड। तो प्लस वाला एनोड और माइनस वाला कैथोड। प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यदि इस समीकरण को संतुलित करना चाहे तो आप संतुलित कर सकते हैं। आप आपसे पूछेंगे बताओ संतुलित करने के लिए क्या करेगा, आप बोलिएगा इसके आगे क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। जैसे इसके आगे 2 लगाइएगा तो Na के आगे भी कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। मतलब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आप बोलिएगा
इससे हमको समझ में नहीं आया, अगला कोई एग्जाम्पल है तो ये भी बताइए। इसी तरह हम जल का सूत्र लेते हैं, जल का सूत्र होता है H2O। अच्छा भैया, जैसे अब जल को भी तोड़ने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, वैद्युत। जब तक इसमें वैद्युत नहीं देंगे तब तक ये टूटने वाला नहीं है। जैसे इसमें विद्युत छोड़ेंगे आप, ये क्या करेगा, माहौल गंभीर करेगा। माहौल गंभीर कैसे करेगा, ये अलग होगा। सबसे पहले टूटेगा किसमें, H2 में। H2 एक प्रकार का क्या है, H2 एक प्रकार का गैस है, क्योंकि H मतलब होता है हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, गैस है। इसके बाद ये टूटेगा O2 में, तो O2 भी, ऑक्सीजन भी एक प्रकार का क्या है, गैस है। लेकिन H किसमें टूटेगा, प्लस में, O किसमें टूटेगा, माइनस में। अभी आपको तुरंत बताए, जिसमें प्लस लगा हुआ रहे इसको बोलते हैं एनोड, और जिसमें माइनस लगा हुआ रहे उसे बोलते हैं कैथोड। तो ये भी कै भागों में टूट गया, 2 भागों में। लेकिन क्या ये समीकरण संतुलित है, आप बोलिएगा संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए यहां भी कितना लगाना पड़ेगा, 2। अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आप बताइए, इसका मतलब है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया 2 भागों में क्या करता है, तोड़ता है। पहला प्लस में, दूसरा माइनस में। यानी कि प्लस और माइनस का खेला कौन सा अभिक्रिया में होता है, तो आप याद रखिएगा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जैसे करंट दीजिएगा, ये 2 भागों में टूट जाएगा। एक आपको प्लस देगा, दूसरा माइनस देगा। और वो बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे उसको जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, वहां पर और भी वेरीफाई करेंगे। लेकिन अभी आगे चलते हैं। अगला अभिक्रिया है हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा भैया, आपसे पूछेंगे, बताओ विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल दे, ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कहता है इसमें जगह क्या होगा, चेंज होगा। एक अभिकारक आएगा, दूसरे अभिकारक को उठवा करके वो खुद बैठ जाएगा। यानी कि भोज खाने जैसा सिस्टम यहां पर चलेगा, एक का हटना दूसरा का जुड़ना। जैसे मान के चलिए हम 2 हीरो लेते हैं, 1 हीरोइन लेते हैं। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, बताओ कौन सा हीरो लीजिएगा। आप लोग का पसंदीदा हीरो है भोजपुरी का पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार। तो सबसे पहला मान के चलिए लिए सबसे पहला हीरो खेसारी लाल, ट्रेंडिंग स्टार है। इसके बाद दूसरा लेते हैं पावर स्टार। अच्छा, पावर स्टार उसको हम लोग कौन सिंह बोलते हैं, पवन सिंह। आप देखिए यहां पर खेला क्या होगा, जैसे लिए एक खेसारी लाल, दूसरा लिए पवन सिंह। इसके बाद कोई एक हीरोइन का नाम बोलिए, आप बोलिएगा सबसे बढ़िया हीरोइन आपके मन के पसंदीदा अच्छे विचार वाले कोई है तो वो है अक्षरा सिंह। तो ले लेते हैं अगला, किसको ले लिए, अक्षरा सिंह को। प्लस में रखेंगे कौन सी सिंह को, अक्षरा सिंह को। देखिए विस्थापन अभिक्रिया आप कैसे होगा। आप देखिए दोनों में, दोनों यहां पर क्या है, अभिकारक है। पहला खेसारी भी क्या है, अभिकारक है। पवन सिंह भी क्या है, अभिकारक है। लेकिन एक अभिकारक दूसरे के अभिकारक के स्थान पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। यहां पर खेसारी किसको लेके चल जाएगा, पवन सिंह से रिएक्शन बना लेगा। यानी कि यहां बात करें तो यहां 2 आदमी जन्म होंगे। सबसे पहला कौन आएगा, खेसारी। इसके बाद दूसरा आएगा अक्षरा सिंह। दोनों क्या हो गए, मिल गए। लेकिन हम पूछेंगे आपसे,
बताओ यहां बाहर कौन जाएगा? आप बोलिएगा बाहर जो निकलेगा वहां निकलेगा पवन सिंह। ये पवन सिंह क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। यही है कौन सा अभिक्रिया? ये है विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि खेसारी और पवन को हम क्या किए? लिए, लेकिन ये दोनों को जब मिलाए तो दोनों को मिल जाना था, लेकिन यहां खेला हुआ खेसारी अक्षरा सिंह को लेके चल गया, बचा कौन? पवन सिंह बाहर निकल गया। सेम टू यू प्रोसेस कौन सी में होगा? विस्थापन अभिक्रिया में। जैसे विस्थापन अभिक्रिया का, अच्छा जैसे में आपसे पूछेंगे बताओ क्या लिया जाए, आप बोलिएगा सबसे बढ़िया होगा क्या लीजिए? जिंक लीजिए। जिंक के बाद आपसे पूछेंगे बताओ किससे अभिक्रिया करेंगे, आप बोलिएगा सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। जैसे इसका अभिक्रिया कराएंगे आप, ये क्या करेगा? बस पवन और खेसारी के तरह खेला करेगा। पवन और अक्षरा सिंह, सॉरी खेसारी और अक्षरा सिंह मिल जाएंगे, लेकिन पवन भैया बाहर हो जाएंगे। इसी तरह Zn किससे मिल जाएगा? SO4 से मिल जाएगा। तो क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4। लेकिन वह H2 को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। ये कौन सा अभिक्रिया हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि एक का हटना दूसरा का जुड़ना। इसका साफ साफ अर्थ निकलता है एक का ब्रेकअप होना दूसरा का जुड़ना। यहां ब्रेकअप किसका हुआ? आप बोलिएगा H2 का क्या हुआ? ब्रेकअप हुआ। इसी तरह अगला लेते हैं Zn। इसी तरह क्या लेते हैं भैया? Zn। अगला एग्जांपल इसी तरह लेते हैं Zn। Zn को कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaSO4 के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। CaSO4 के साथ क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। जैसे इसमें अभिक्रिया करेंगे सेम अभिक्रिया होगा ब्रेकअप के तरह, एक का हटना दूसरा का जुड़ना। अच्छा यहां बोलिएगा आप Zn किसको लेके जाएगा? SO4 को अलग हो जाएगा, फरार हो जाएगा। यानी कि Zn क्या बना लेगा? SO4। यहां पर किसको निकालेगा? Ca को क्या करेगा? ब्रेकअप कर देगा। यानी कि पुरानका को हटाना नया को जोड़ना, एक के साथ जुड़ जाना दूसरा को साइड कर देना। SO4 से जुड़ गया, Ca को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ये कौन सा अभिक्रिया हुआ भैया? यही हुआ विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं, अगला है हम लोग का एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला कौन सा अभिक्रिया है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा नाम से ही सुना जाना लगता है एकल। जब विस्थापन समझ गए एकल में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहता है जब किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को, कहता है जब किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को उसके विलयन से उससे अधिक क्रियाशील, आप क्या समझे? यानी कि किसी भी परमाणु या परमाणुओं की यदि समूह लेंगे तो उसके विलयन से, क्या से भैया? उसके विलयन से उससे अधिक क्रियाशील। विलयन से क्या होना चाहिए? पावर ज्यादा होना चाहिए। अब जो भी तत्व लेंगे विलयन से पावर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। यानी कि अभिक्रियाशील ज्यादा होना चाहिए। क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित किया जाता है। यानी कि जो अभिक्रियाशील ज्यादा रहेगा उसी को उसके स्थान पर विस्थापित करेंगे और दूसरे को साइड करेंगे। यही अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे
आपको पूछना चाहेंगे कि जैसे में बताओ, यदि हम Zn और क्या लिख दे, Cu लिख दे, आप हमें बताइए दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। आप बोलिएगा Zn ज्यादा पावरफुल है लेकिन Cu कम पावरफुल है, मतलब यहां राज्य किसका चलेगा, Zn का राज अधिक चलेगा, Cu का राज कम चलेगा। इसी तरह आपसे पूछना चाहेंगे बताओ Fe और Cu में ज्यादा पावरफुल कौन है। आप बोलिएगा ये दोनों में लोहा का पावर ज्यादा है जबकि Cu कॉपर का पावर कम है, तो यहां राज किसका चलेगा, Fe का राज चलेगा, Cu का राज नहीं चलेगा। ऐसे में हम पहला अभिक्रिया लेते हैं, जैसे क्या लेंगे भैया, जैसे सबसे पहला लेते हैं Zn। Zn किसके साथ अभिक्रिया करेगा, आप लेते हैं कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। आप देखिए इसको जैसे ही हम अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ भैया, Zn को CuSO4 के साथ क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। आपसे पूछेंगे बताओ Zn और Cu में दोनों में पावरफुल ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है। आप बोलिएगा Zn का पावर ज्यादा है, Cu का पावर कम है, क्योंकि Zn जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है लेकिन कॉपर, तांबा या जस्ता Cu का पावर कॉपर का क्या है, कम है। इसीलिए आप यहां पर दोनों में लड़ाई होगा, फाइट होगा, तो कौन जीतेगा। सबसे पहला Zn किसको लेके जाएगा, SO4 को, क्योंकि ये अभिक्रियाशील ज्यादा है, मतलब Zn क्या बना लेगा, SO4। यहां पर किसको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, Cu को बाहर का क्या देखना पड़ेगा, रास्ता देखना पड़ेगा। यानी कि जिसका लाठी उसी का भैंस। यहां लाठी किसका था, जिंक का, भैंस भी किसका हुआ, उसी का हुआ। वहां Cu का पावर कम था इसीलिए Cu क्या हुआ, बाहर हुआ। इसी तरह अगला एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लेते हैं Fe। क्या लेते हैं भैया, जैसे लेते हैं Fe। Fe मतलब होता है लोहा। इसके बाद लेते हैं CaSO4 यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जैसे इसका अभिक्रिया कराएंगे आपसे पूछना चाहेंगे बताओ यहां पर ज्यादा पावरफुल बंदा कौन है, यहां पर किसकी लाठी चलेगा। आप बोलिएगा यहां जो लाठी चलेगा दोनों में ज्यादा पावरफुल Fe का है जबकि Ca का पावर कम है। तो बताइए Fe किसको लेके जाएगा, आप बोलिएगा SO4 को। तो FeSO4 मतलब फेरिक ऑक्साइड बनेगा। इसके बाद यहां किसको बाहर करेगा, Ca को बाहर करेगा। यही हुआ कौन सा अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जिसका पावर ज्यादा वही क्या होगा, इसमें राज करेगा, वही SO4 को लेगा। जिसका पावर कम रहेगा वो बाहर की ओर जाएगा। चलते हैं, अगला अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। भैया आपको देख के ही पता चल गया होगा अवक्षेप का नाम सुने होंगे, नामे है कौन सा अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। सबसे पहले समझ लीजिए अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, यह एक ठोस पदार्थ है। मान के चलिए ये कोई बर्तन है, अवक्षेप कभी भी जमा होता है तो बर्तन के लास्ट साइड पर सबसे नीचे वाला पेंदी पर जमा होता है। तो आप इतना समझ गए। तो मतलब आपसे पूछेंगे आप बताइए उत्तर क्या लिखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया का, तो हम लिखे हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक
यौगिक कौन है इससे लेना देना नहीं है, जो फार्मूला के रूप में उतरे वो क्या होता है, यौगिक होता है। इसीलिए हम उत्तर लिखे हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक हो, ये नहीं कहता कि फलने यौगिक होना चाहिए, कोई यौगिक हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अवक्षेपण के रूप में विलयन से, जब किसी विलयन से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं और विलयन के अंतर्गत नहीं रहते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप बोलिएगा, बताइए ऐसा कौन है जो विलयन से क्या निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। तो जैसे में आप याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि आप समझ गए होंगे किसका बात कर रहे हैं, NaCl का। अच्छा, NaCl को किसी से अभिक्रिया कराना ही पड़ेगा। जब तक अभिक्रिया नहीं कराएंगे तब तक अवक्षेप का निर्माण नहीं होने वाला है। तो आप इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। जैसे सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराएंगे, ये सबसे पहले क्या होगा, टूटेगा। यहां पर भी खेला होगा, आपसे पूछेंगे बताओ यहां खेला क्या होगा, खेला होवे कौन लेके किसको जाएगा, आप बोलिएगा सबसे पहले कौन लेके जाए। यदि यहां पर आपसे पूछेंगे बताओ सबसे पहले कोई यदि फरार होगा तो वो कौन होगा, सबसे पहला Cl, यानी कि Ag किसको लेके जाएगा, Cl को। अच्छा, वही कौन लेके गया, Ag सबसे पहले किसको लेके जाएगा, Cl को। सबसे पहला यही अवक्षेप क्या हो गया, बन गया। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, जैसे AgCl बन गया, आप यदि कभी भी अवक्षेप बनेगा तो अवक्षेप का चिन्ह क्या होता है, नीचे के तरफ होता है। यानी कि यहां आपसे पूछेंगे बताओ किसका अवक्षेप बना है, आप याद रखिएगा AgCl मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड, यानी कि यहां अवक्षेप बना दिया किसका, इसीलिए Ag किसको लेके गया, Cl को, क्योंकि क्या बनाना है उसको, अवक्षेप बनाना है। दूसरा क्या बना है वो देखना नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से यहां पर अवक्षेप का निर्माण होना चाहिए। इस अवक्षेप को बनाने के लिए Ag को किसके साथ मिलना पड़ा, Cl के साथ मिलना पड़ा। अगला जो बचा उसको क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। प्लस में कौन बचा, सबसे पहला बचा Na, इसके बाद कौन बचा, NO3। यही हुआ कौन सा अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। यहां किसका अवक्षेप है, आप याद रखिएगा, ये है सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप। ये किसका अवक्षेप है, सिल्वर क्लोराइड का क्या बना है, अवक्षेप बना है। हम पहले बोल दिए अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है, तो ऐसे अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला अभिक्रिया कौन सा है, अगला अभिक्रिया है हम लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है उदासीनीकरण नाम काहे पड़ा, तो भैया लगता ही होगा कि ये अभिक्रिया क्या है, रूसल है, फूलल है, इसीलिए ये क्या है, उदास होके बैठा हुआ है, जिसके कारण उसका नाम क्या पड़ा, उदासीनीकरण अभिक्रिया पड़ा। जैसे बचपन का याद कीजिए, जैसे यदि हम या आप, यदि माँ या पिता के पास रुपया मांगते थे सौदा खाने के लिए, हमको रुपया चाहिए, नहीं देता था तो हम लोग क्या हो जाते थे, रूस जाते थे, उदास हो जाते थे। तो उदास कोई रीजन था कि नहीं, इसी तरह उसका भी क्या है, रीजन है। लेकिन रीजन जानने से पहले
पहले आपको डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। कहता है जब कोई अम्ल, अच्छा अम्ल और भस्म और क्षार की चर्चा चैप्टर नंबर 2 में बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। आप और 2 वीडियो का इंतजार कीजिए, इसके बाद अगला जो होगा वो चैप्टर 2 ही चालू होगा, तो उसमें अम्ल और क्षार बहुत बढ़िया तरीका से बताएंगे। लेकिन इसमें आप याद रखिएगा शॉर्टकट में, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। कहता है जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ क्या कर ले, अभिक्रिया कर ले। क्या कर ले, अभिक्रिया कर लिया। अभिक्रिया करने के बाद यदि वो लवण तथा जल का क्या करे, निर्माण करे। देखिए यदि लवण तथा जल का निर्माण कर दे तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें इसका कहना है कि हमको कोई क्या दीजिए, पहला अम्ल दीजिए, दूसरा भस्म दीजिए। जैसे अम्ल और भस्म मिलेगा सबसे पहला हम क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जैसे रिएक्शन करेंगे हम धराधर 2 चीज देंगे, सबसे पहला लवण देंगे, इसके बाद जल देंगे। लेकिन कैसे देगा, आइए सबसे पहले इसको आप हिंदी में समझ लीजिए। इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या लीजिए, हमसे अम्ल लीजिए। चलिए अम्ल दे दिए इसको, उसके बाद बोला हमको क्या दीजिए, भस्म दीजिए। चलिए उसको भी क्या दे दिए, भस्म भी दे दिए। अब कहता है जैसे हमको अम्ल और भस्म क्या हो गया, मिल गया, सबसे पहले हम किसका निर्माण करेंगे, सबसे पहला लवण बनाएंगे। तो सबसे पहला वो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। इसके बाद कहता है जैसे हम लवण बना लेंगे, लवण बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, जल बनाएंगे। तो दूसरा क्या बनाता है, जल। तो जैसे, अच्छा ये तो हम हिंदी में लिख दिए कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करे तो वो लवण और क्या दे देता है, जल देता है। लेकिन आपसे पूछेंगे हम जैसे में बताओ, जैसे में कौन होगा, तो आप बोलिएगा कि जैसे सबसे बढ़िया यदि कोई अम्ल है तो वो है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा तो अम्ल के अंतर्गत हम क्या ले लेते हैं, HCl ले लिए। इसके बाद कहता है प्लस, तो हम भी क्या लगाएंगे, प्लस। इसके बाद कहता है भस्म लीजिए, सबसे बढ़िया भस्म है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों भस्म, ये HCl अम्ल क्या है, फेमस है। NaOH भस्म क्या है, फेमस है। अब एरो का चिन्ह है तो हम भी क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। जैसे एरो लगाएंगे, अब कहता है यहां जो बनाएंगे सबसे पहले बनाएंगे Na, कहता है हम किसको लेके जाएंगे, Cl को लेके जाएंगे, यानी कि Cl उसको क्या रहता है, पसंद रहता है। तो सबसे पहले किसको लेके जाएगा, Cl को। तो यहां क्या बना देगा, सबसे पहले बनाएगा NaCl। यही किसका सूत्र है, यही है लवण का सूत्र NaCl। इसके बाद यहां देखिए बचल है, इसमें भी कुछ बचल है, इसमें भी कुछ बचल है, यानी कि हाइड्रोजन कै पीस है, आप बोलिएगा हाइड्रोजन 2 पीस है। तो यहां क्या लग जाएगा, H2। इसके बाद क्या बचा हुआ है O। तो बताइए क्या इसका आंसर सही है कि नहीं है, आप बोलिएगा इसका आंसर तो क्या निकला, सही निकला, क्योंकि अम्ल लिए HCl, भस्म लिए NaOH, Na किसको लेके चले गया, Cl, यही क्या बना, लवण, और ये जल का निर्माण कर दिया। लेकिन आप बोलिएगा ये कैसे फिर उदासीनीकरण नाम फिर क्यों पड़ा, ये तो सही में
लवण और जल का निर्माण करता है। लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो लवण होता है, जैसे अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। भस्म क्या होता है, कड़वा होता है। जब खट्टा और कड़वा को मिलाएंगे तो लवण में कोई चीज का क्या आना था, गुण आना था। लेकिन जब लवण को चखा गया, NaCl को चखा गया, उसमें किसी तरह का स्वाद नहीं पाया गया, यानी कि नो टेस्ट, यानी कि कोई स्वाद नहीं देखा। तब बोला, अरे भैया ये तो अनर्थ हो गया, ये था अम्ल खट्टा, भस्म था कड़वा, इसमें या तो खट्टा या तो कड़वा का गुण आना चाहिए, लेकिन लवण में कोई चीज का गुण नहीं आया। जैसे नहीं आया, मुंह ठुमका करके ये बैठल रह गया, इसीलिए इसका नाम ही दे दिया कौन सा करण, उदासीनीकरण। चलते हैं अगला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहता है, अच्छा नामे से यह भी लगता है कि सूर्य के प्रकाश पर क्या है, आधारित है। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे उसमें कोई भी काम होने वाला नहीं है। यानी कि उसको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। हमको प्रकाश दे दीजिए, हम उसी में खुश रहेंगे। कौन कहता है ये बात, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहता। इसीलिए डिफिनेशन भी लिखे है, जैसन संगत वैसन रंगत। तो कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, क्या कहे, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि इसमें कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रकाश रहना चाहिए। कौन चीज का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप बोलिएगा, आप तो मुंह से बोल दिए, चमड़ा का मुंह था, आप पटापट बोल दिए प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, लेकिन कैसे संपन्न होता है ये कहां बताइए। चलिए इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, जैसे चलिए, जैसे आप याद कीजिए, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। वही CO2 को कौन पसंद करता है, पेड़ पौधा पसंद करता है। लेकिन जब वो पेड़ पौधा भोजन करता है तो वही कौन चीज छोड़ता है, O2 छोड़ता है। और वही चीज हम लोग को क्या आता है, भाता है, पसंद आता है, और वही चीज हम लोग लेते हैं। इसीलिए जैसे में हम सबसे पहला लेते हैं क्या भैया, CO2। अच्छा आपसे पूछेंगे, बताओ CO2 मतलब क्या होता है, आप बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसे संतुलित करना है तो आगे में क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे, यानी कि 6 लगा देंगे। जैसे 6 लगाएंगे, इसके बाद जब तक और दूसरा अभिक्रिया नहीं करवाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब दूसरा अभिक्रिया करवाने के लिए हम लोगों को देना पड़ेगा क्या भैया, 6H2O, यानी कि जल। जैसे जल दिए, आप इसको क्या चाहिए, पहले शर्त रख दिया है, सरकार में आने से पहले बोल दिया हमको सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये मांगेगा अब किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। जैसे सूर्य का प्रकाश दिए, ये बेचारा खुशी से क्या हो गया, पागल हो गया। बोला अब मेरा जो काम होना था वो काम हो गया। जैसे उसको सूर्य का प्रकाश पड़ा, सबसे पहला बनाएगा वो ग्लूकोज। अच्छा आपसे पूछना चाहेंगे, ग्लूकोज का सूत्र बताओ। आप बोलिएगा ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। ये ग्लूकोज का क्या होता है, सूत्र होता है। इसके बाद जैसे ग्लूकोज बनाएगा, इसके बाद दूसरा बनाएगा O2, यानी कि O2 को क्या करेगा, बाहर करेगा। ले जा, सब चीज ले जा। कौन कहता है, O2, यानी कि O2 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। जब यहां 6 लगाए थे, यहां पर भी क्या लग जाएगा,
6 और 6 लग जाएगा। ये किसकी उपस्थिति में संपन्न हुआ? आप बोलिएगा प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसीलिए कैसा अभिक्रिया है? ये जो अभिक्रिया है, इसीलिए कैसा अभिक्रिया है? ये जो अभिक्रिया है ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह यदि आपको एक एग्जाम्पल्स में समझ नहीं आया, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा लेते हैं H2। कौन टू? H2, यानी कि हाइड्रोजन के कितने अणु? हाइड्रोजन के 2 अणु। इसके बाद इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? Cl2 से करवाते हैं। अच्छा, जैसे Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे तब तक अभिक्रिया नहीं करेगा जब तक उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, उसे ट्रीटमेंट करने के लिए क्या चाहिए? उसे दौड़ने के लिए एनर्जी ड्रिंक का जरूरत पड़ेगा। वो एनर्जी ड्रिंक क्या है? सूर्य का प्रकाश है। यानी कि इसे क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। वो कहता हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सूर्य का प्रकाश चाहिए। जैसे सूर्य का प्रकाश देंगे ये दोनों घुल और मिल जाएगा। सबसे पहला क्या बना लेगा? दोनों आदमी मिलजुल करके HCl का क्या कर देगा? निर्माण करेगा। लेकिन कब करेगा? जब सूर्य का प्रकाश देंगे तब। लेकिन यह समीकरण संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए इसके भी आगे 2, इसके भी आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। अच्छा भैया, आपसे पूछना चाहेंगे ये दोनों जो अभिक्रिया हुआ किसकी उपस्थिति में हुआ? ये हुआ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं देते, दोनों में से कोई अभिक्रिया नहीं होता, तो आज हम केमिस्ट्री पार्ट 4 की वीडियो को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। बहुत जल्द आगे और भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है जिसमें हम लोग आगे देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। इन सभी चीज का आंसर, ये सभी चीजों का उत्तर आपको केमिस्ट्री पार्ट 5 की वीडियो में मिलेगा। यदि ये केमिस्ट्री पार्ट 4 की वीडियो आपको समझ में आया होगा तो एक क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद यदि ये केमिस्ट्री का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स पर मीठे मीठे स्वरों में जरूर बताइएगा कि ये केमिस्ट्री पार्ट 4 की वीडियो कैसा लगा। यदि बढ़िया लगा, प्यार मिला, तो मिलते हैं बहुत जल्द केमिस्ट्री के पार्ट 5 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।